बीजेपी के समर्थक बीजेपी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं। जिस जय श्री राम के नारे को लेकर पश्चिम बंगाल में कभी विवाद हुआ करता था, आज पूरे पश्चिम बंगाल में जय श्री राम की गूंज और भगवा रंग देखने को मिल रहा है। अब ममता बनर्जी की हार बड़ी क्यों है? क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल नहीं हारी, अपनी सीट, अपना गढ़, अपना घर भी नहीं बचा पाई है। भवानीपुर में ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों से शिकस्त दी। ममता को हराने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता का राजनीतिक संन्यास हो गया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भवानीपुर के हिंदुओं ने उन्हें खुलकर वोट दिया। शुवेंदु ने लेफ्ट का वोट भी अपने पक्ष में ट्रांसफर होने की बात कही। साथ ही उन्होंने राजस्थान के राजेंद्र राठौर और गुजरात से आई टीम का विशेष रूप से धन्यवाद भी दिया। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है। ये जीत बंगाल का जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूं। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौर जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। बंगाल में 15 साल बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2011 में लेफ्ट को हटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। 35 साल का शासन हटाकर ममता बनर्जी ने 15 सालों तक बंगाल पर राज किया और अब टीएमसी को हटाकर पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। पिछली बार 77 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 206 सीटें जीती है, यानी 129 सीट का इजाफा बीजेपी को हुआ है। वहीं पिछली बार 215 सीट जीतने वाली टीएमसी इस बार सिर्फ 81 सीट पर ही सिमट गई। टीएमसी को 134 सीटों का नुकसान हुआ है। हालांकि कांग्रेस को 2 सीट का फायदा हुआ है। पिछली बार 0 पर आउट होने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीट जीतने में कामयाब रही। अन्य के खाते में पिछली बार 2 सीटें गई थी, इस बार 4 सीट गई हैं, जिसमें 2 सीट हुमायूं कबीर की हैं। हुमायूं कबीर दोनों सीट से चुनाव जीत गए। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के वोट शेयर में 7.44% का इजाफा हुआ है, जबकि ममता बनर्जी को इतने ही वोटों का डेंट लगा है। 7.7% की गिरावट ममता बनर्जी के वोट शेयर में आई है। कांग्रेस ने 2 सीटें जरूर जीती, लेकिन उनका वोट शेयर भी गिरा है। लेकिन इस बार कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब जरूर हो पाई है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत और दीदी की करारी हार क्यों हुई? कैसे बंगाल को भयमुक्ति मिली और भरोसे की जीत हुई? इसके कई फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर पश्चिम बंगाल में है हिंदुओं की एकजुटता। इस बार बीजेपी फोकस थी हिंदू वोटों को लेकर। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और बीजेपी के पक्ष में गया। दूसरा बड़ा फैक्टर है महिला वोटर्स का। बीजेपी ने महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए खाते में डालने वाली योजना का ऐलान अपने संकल्प पत्र में किया और इसका फायदा बीजेपी को ग्राउंड पर हुआ। दीदी के लिए नुकसान यह हो गया कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। कांग्रेस, हुमायूं कबीर और लेफ्ट भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में सफल रहे। ममता सरकार की 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी दीदी के खिलाफ गई। टीएमसी का भ्रष्टाचार और सिंडिकेट से लोग नाराज थे। बिगड़ती कानून व्यवस्था से बंगाल के लोग परेशान थे। इसके अलावा मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीति काम कर गई, जिसका नतीजा यह है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।